हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम WOULD उड के यूज़ को स्टडी करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको विल का यूज़ बताया था। इस वीडियो में लेट्स लुक एट द यूज़ ऑफ उड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू and for one and all to understand and use it, particularly to make the knowledge of English language, or particularly to enhance the knowledge of the English language की knowledge को enhance करने के लिए ये बहुत ही important है. So now let's look at the use of WOULD, that is a modal auxiliary. देखिए यूज ऑफ वुड, पहला देखिए एज पास्ट टेंस ऑफ विल। तो देखिए पहला जो है माय डियर लर्नर, जो विल का वुड का जो यूज होता है वो विल के पास्ट टेंस में। लेकिन कब? जनरली अगर जो विल WILL विल किसी जो है डायरेक्ट नरेशन में आया हो, अगर जो डायरेक्ट नरेशन में विल आया हो और नरेशन की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में हो, तो जब हम उसको चेंज करते हैं तो जनरली विल जो होता है वो वुड में बदल जाता है। कई बार सेंस के अकॉर्डिंग वो विल जो है शुड में भी बदलता है। लेकिन यहाँ हमको समझना है कि अगर जो विल आ रहा है किसमें, डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन में, और जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वो जो विल होता है वो एक्चुअली वुड हो जाता है DLN। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, She told me that she would do that work। इसका हो सकता है, इसका डायरेक्ट क्या हो सकता है, She said to me, inverted commas, she will do that work। तो इसका इंडायरेक्ट क्या बन गया है, she told me that she would do that work। तो यहां देखिए, यहां पे जो ये जो would आया है, क्यों आया है, क्योंकि जो डायरेक्ट नरेशन में विल था उसी को बदल के ये वुड हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विल का पास्ट टेंस भी वुड होता है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये पास्ट टेंस के तौर पे यूज होता है। इसके बाद ये हर बार एकदम विल जैसा ही यूज होता है DLN। जैसे देखिए यहां पर दूसरा, टू एक्सप्रेस हैबिट्स ऑफ पास्ट। याद रखिए वुड का यूज माय डियर लर्नर यूज टू जैसा भी होता है, USEDTO2, यूज टू। एक्चुअली यूज टू क्या है, ये भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। यूज टू ये भी एक जो है मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं यूज टू का, टू रेफर हैबिट्स ऑफ पास्ट। ऐसी आदतें जो हमारी पास्ट टाइम में थी उनको बताने के लिए हम एक्चुअली यूज टू का यूज करते हैं। जैसे मुझे कहना होगा कि मैं सिगरेट पिया करता था, तो मैं क्या कहूँगा, आई यूज टू स्मोक सिगरेट। तो यूज टू की जगह मैं चाहूँ तो वुड का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई वुड स्मोक सिगरेट, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो वुड का यूज टू की तरह भी होता है। जैसे यहां पर देखिए, आप देखिए, आई वुड स्मोक इन माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं अपने बचपन में क्या है, धूम्रपान यानी कि सिगरेट पिया करता था। तो यहां देखिए क्या रहा, टू एक्सप्रेस हैबिट्स ऑफ पास्ट। प्रेजेंट की हैबिट नहीं माय डियर लर्नर्स, ये ध्यान रखना है आपको कि प्रेजेंट की हैबिट को आपको नहीं दिखाना, इस वक्त की आदत को नहीं दिखाना। पास्ट यानी कि बीते समय की जो आपकी आदत थी उसको बताने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं या वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वही कर रहा हूँ। देखिए, आई वुड स्मोक इन माई चाइल्डहुड। यहाँ देखिए, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी वुड का माय डियर लर्नर, जब भी कोई सेंटेंस वुड से शुरू हो रहा तो ये आप ध्यान दीजिए, वो वुड, that word is not used actually for asking or framing question, but actually for making polite or humble request। जब भी कोई सेंटेंस वुड से शुरू हो रहा हो माय डियर लर्नर, तो आपको ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन कम कर रहा होगा, रिक्वेस्ट ज़्यादा कर रहा होगा। तो जब हमें किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करनी होती है
उस केस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, मीन्स क्या आप थोड़ी कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जनरली हम अपने गेस्ट से करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, वुड यू लाइक टू हैव अ loaf ऑफ ब्रेड, वुड यू लाइक टू गिव मी 100 रुपी नोट, क्या आप मुझे 100 रुपये के नोट देंगे। एक तरह से हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। तो जब हम किसी से कोई हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे तो भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, तब वुड से सेंटेंस शुरू होगा माय डियर लर्नर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन वहाँ हम्बल रिक्वेस्ट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस विश। एक्सप्रेस विश का मतलब होता है अपनी इच्छा व्यक्त करना। जैसे कि मैंने कहा आई विश आई वुड बी देयर, कह रहा कि आई विश काश मैं वहां होता, काश मैं अपने भाई से मिल पाता, तो आई विश आई वुड मीट माई ब्रदर। यहां कुड भी लगता है, ऐसे किस्म वर्ड ये कुड भी लगता है, जैसे आई विश आई कुड मीट माई ब्रदर, लेकिन आई विश आई वुड मीट माई ब्रदर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा आई विश आई वुड विन दैट रेस, तो कह रहा काश मैं उस रेस को जीत लेता। तो इसका अगला यूज जो मैंने आपको बताया, ये यूज जो बताया, ये विश, यानी कि जब कोई चीज को पाने की, हासिल करने की आप अपनी इच्छा व्यक्त करते कि काश मैं ऐसा कर पाता, आई विश आई वुड डू दैट, आई विश आई वुड मीट हिम, काश मैं उससे मिलता, तो आई विश आई वुड सी हिम और आई वुड मीट हिम, आई विश आई वुड विन द फर्स्ट प्राइज। इस तरह के सेंटेंसेस में अपनी इच्छा को दिखाने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो अनरियल, एब्सोल्युटली हाइपोथेटिकल है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी, एक ऐसी कंडीशन जिससे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं कहूँ यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, तो इसको मैं क्या कहूँगा, आई विश if you came to me I would teach you, if you came to me I would teach you, means ये absolutely एक जो है unreal condition है, एक ऐसी कंडीशन जो absolutely unreal है, वास्तविक नहीं है, कि ना तुम मेरे पास आए ना मैंने तुम्हें पढ़ाया। कह रहा अगर तुम आते तो मैं पढ़ाता, दोनों नहीं, एकदम अनरियल है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा प्योर इमेजिनेशन। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, अभी देखिए, इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, कि यदि तुम मेरे पास आते मैं तुम्हें पढ़ाता। इफ यू सैंग आई वुड डांस, जैसे यदि तुम गाते मैं नाचता, ना तुमने गाया ना मैंने नाचा। माय डियर लर्नर्स, ये यूजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यू वांट टू बिकम वेरी मच कॉन्फिडेंट in speaking English, and if you want to speak English in a very fluent, immaculate, absolutely flawless manner, I would advise you to please try to imbibe and treasure all these rules that I am sharing with you through my video, my dear learners, कि जो भी मैं ये रूल्स आपको शेयर कर रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू, इनको आप imbibe कीजिए। Only then you would become well versed in speaking, well versed in writing, and well versed in your knowledge of this very particular language. तो my dear learner, I hope ये वुड के आपको सारे यूज क्लियर हैं। अगर जिसमें से किसी यूज में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, please do write below in the comment box. I will try my best to resolve and address your problem in the very next video. Till then, my dear learner, thank you, lots of love.